दोस्तों आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर और स्टेजेस ऑफ एरर के बारे में बताऊंगा। इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि गलतियों को सुधारना और एरर्स का मतलब होता है गलतियां। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के अंदर किस किस तरह की गलतियां होती हैं और फिर उनका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो एरर्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर की, कि एरर कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एरर की, गलतियां कब कब होती है। तो आइए पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो टाइप्स ऑफ एरर में एरर मेनली चार तरह की होती हैं। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक अशुद्धियां, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। जैसे अकाउंट्स में हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो वो हमारा बैलेंस शीट में आता है। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जब हम गलती करते हैं रूल की, लॉ की, जैसे मैंने वेजेस पे की उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, या फिर मैंने कमीशन दिया या मैंने सैलरी दी, इस तरह के खर्चे को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर कर लिया, या मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको एसेट में डालने की जगह गलती से उसको पीएल में डाल दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो इस तरह की जो गलती है ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ रूल है, सिद्धांत की अशुद्धियां हैं। तो इस तरह की अशुद्धियों को, ऐसी गलतियों को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो एरर होती है इनसे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। इन गलतियों के होने के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि भूल की गलतियां। ऐसी गलतियां जो भूल से होती हैं। जैसे एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की होती हैं, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है फुल्ली ओमिशन। पार्शियल ओमिशन जो होता है, हमने देखा है कि हर एंट्री के दो पक्ष हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। अगर हम एक पक्ष लिख दिया है, हमने एक लेजर में तो लिख दिया लेकिन दूसरे लेजर में भूल गए, तो इसे हम पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। यानी कि हमने गलती की है लेकिन पूरी नहीं भूले हैं, आधा भूले हैं। तो और इस तरह की एरर जो होती है पार्शियल एरर, ये ट्रायल को इफेक्ट करती है। इनकी वजह से ट्रायल एग्री नहीं होता, ट्रायल का बैलेंस मैच नहीं होता। वहीं दूसरे एंड पे फुल्ली ओमिशन, यानी कोई एंट्री हम पूरी तरह से ओमिट कर गए हैं, पूरी तरह से लिखना भूल गए हैं, ना उसका डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो इसकी वजह से हमारे ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं आता और ट्रायल एग्री हो जाता है। गलती होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और हमको पता नहीं लगेगा। इसके बाद तीसरी तरह की एरर है एरर ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन वर्ड का मतलब होता है कि कंपनसेट कर देना, एक की गलती को दूसरा कंपनसेट कर रहा है, या एक गलती है और एक और गलती है, दोनों गलतियों ने मिलके गलती का इफेक्ट छिपा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में दो बच्चे हैं, एक बच्चा गलती करता है, दूसरा बच्चा भी गलती करता है और वो कहता है तू मेरी मत बताना, मैं तेरी मत बताऊंगा, इस तरीके नहीं बताऊंगा, और इस तरह से दोनों जो है गलती छिपा जाते हैं और पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह की गलतियां, जब दो गलती के होने की वजह से इफेक्ट छिप जाए, ट्रायल पे इफेक्ट नहीं आता, तो इस तरह की एरर को हम एरर ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट है एरर ऑफ कमीशन। ये एरर रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग ब्रॉड फॉरवर्ड, बहुत सारे रीजन है, जो बचे हुए रीजन हैं, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। तो इस तरह से चार तरह की गलतियां हमने पढ़ी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेशन और एरर ऑफ कमीशन। ये चार टाइप्स ऑफ मिस्टेक हैं, एरर है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एरर की, गलतियां कब कब होती हैं। तो पहले हमने बात की गलतियां कैसी कैसी होती हैं, अब हम बात कर रहे हैं गलती कब कब होती हैं। तो मेनली तीन स्टेजेस हैं हमारे पास जहां हम मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली स्टेज है बिफोर ट्रायल। इसका मतलब है कि अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, लेजर ओपन है, और यहां पर हमको कोई गलती पता लग जाती है तो ये गलती बोथ साइडेड भी हो सकती है और सिंगल साइड भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि हम पूरा ही लिखना भूल गए तो बोथ साइड मिस्टेक है, डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ करना पड़ेगा। और एक साइड की मिस्टेक भी हो सकती है, सिंगल साइडेड एरर, तो इसको हम सिंगल एंट्री के थ्रू भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल इफेक्ट देके। इसके बाद है
आफ्टर ट्रायल अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है और हमने जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है, या फिर कोई ऐसी मिस्टेक है जो बोथ साइड नहीं रिकॉर्ड हुई है तो और ट्रायल बैलेंस में बन चुका है, तो ऐसी गलतियों को हम रेक्टिफाई करेंगे आफ्टर ट्रायल वाले तरीके से। यहाँ सस्पेंस अकाउंट का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिफोर ट्रायल वाले पोर्शन में सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होता है। और इसके बाद है आफ्टर ट्रायल, आफ्टर फाइनल अकाउंट। यहां पर फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमको हमारी गलती का पता लग रहा है, इसको हमने रेक्टिफिकेशन करेंगे जो है P&L के थ्रू। यहां पर हमारे को पास्ट एडजस्टमेंट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और हमको उससे पीछे की कहीं गलती मिल रही है, तो उसको हम किस तरह से सही करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ एरर हैं, बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल और आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसको मैंने बहुत जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश की है। इसको अब हम प्रैक्टिकल पार्ट में अगले वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टाइप्स की एरर को हमको कैसे कवर करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।